सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, बीएस नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म का पूरा अपडेट आ चुका है। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता आपके पास में होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए और कितना पैसा आपको सरकार देगी, हर एक अपडेट यहाँ पे आपको मिलने वाला है और हर एक ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखाऊंगा। हर एक राज्य की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, चाहे वो आपका राजस्थान हो, आपका एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, पंजाब, हरियाणा, हर एक स्टेट की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो काफी सारे राज्यों का अपडेट आ चुका है और फॉर्म शुरू भी हो चुके हैं और इससे आपको काफी मदद मिलती है, क्योंकि आपको पता है ना कि आपने जो कॉलेज में पैसा दिया है उसका लगभग 90% आपको वापस मिल जाता है स्कॉलरशिप के माध्यम से, छात्रवृत्ति के माध्यम से। यहां पे आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर राजकीय व निजी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो भी भर सकते हो, आपका प्राइवेट कॉलेज है तो भी आप भर सकते हो छात्रवृत्ति का फॉर्म। अब यहां पे देखो क्या इन्होंने बोला है। यहां पे नवीनीकरण कोर्स, मैपिंग मान्यता, पाठ्यक्रम यूजी पीजी दोनों के लिए रहता है। यूजी कोर्स है उसके लिए भी, पीजी कोर्स है उसके लिए भी, और आपका बीएस नर्सिंग आपका यूजी कोर्स है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पोर्टल यहां पे शुरू हो चुका है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ये डेट यहां पे आप देख पा रहे होंगे। अब देखो आपका जो स्कॉलरशिप होता है, एक तो सेंट्रल लेवल का होता है और एक स्टेट लेवल का होता है। सेंट्रल लेवल का पीएम स्कॉलरशिप, उसका अलग फॉर्म रहता है और यह आपके राज्य वाला ना, सबसे बड़ा फायदा राज्य वाले से मिलता है क्योंकि यह आपके मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कहां कहां पे अपडेट आ चुका है, वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान का देखो आप, उसके बाद यूपी का, फिर एमपी का, ठीक है। तो पहले यहां पे राजस्थान का आप देख पा रहे होंगे, ये राजस्थान का तो आ चुका है पूरा का पूरा अपडेट। ये देखिए, सबसे पहले हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान सरकार आदेश, तो यहां पे राजस्थान में अगर आप स्टडी कर रहे हो किसी भी कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, यहां पे आप फॉर्म भर सकते हो। यह आपका 10 नवंबर 2025, 10 नवंबर 2025 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा और ये कब तक चलेगा, 31 दिसंबर 2025 तक आपके राजस्थान में चलने वाला है। अब आप बोलेंगे सर हमारे यूपी में, हमारे एमपी में, अभी उसका पोर्टल भी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा पेशेंस आपको बनाए रखना है। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान वालों का, इस पे जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा और अभी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे सभी का दिखाऊंगा मैं। अब यहां पे देखो आप, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान का, तो उसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। ये वाली, ये पूरा अपडेट आ चुका है यहां पे, ये देख सकते हो आप, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये पूरा का पूरा अपडेट ये रहा। ये रहा आपका स्कॉलरशिप का, ये देखिए ऑफिशियली भी ऑर्डर आ चुका है और 6 नवंबर को आ गया था ये अपडेट, तो लाइक बनता है इस बात पे, ठीक है। ये देखिए, तो अब यहां पे आप बोलेंगे सर कौन कौन भर पाएंगे, तो अभी आपको दिखाएंगे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश का भी अपडेट आ चुका है हमारे पास। यूपी का मैंने पहले बोल रखा है कि हमारे चैनल पे हर एक राज्य का, हर एक स्टेट का फॉर्म मिलेगा आपको, चाहे वो आपका एडमिशन का हो, चाहे वो स्कॉलरशिप का हो, काउंसलिंग का हो, किसी प्रकार का हो। ये है आपके उत्तर प्रदेश का, योगी सरकार, ठीक है। तो यहां पे भी अपडेट आ चुका है, ये देखिए 2025-26। अब फॉर्म भरने के लिए पहले तो क्या दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए, है ना, क्योंकि फॉर्म तो लगभग स्टार्ट हो चुके हैं। यहां पे ये देखिए, ये लिस्ट भी आ चुका है डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट्स को लेके कंफ्यूज आपको नहीं होना। एक तो आपके पास में होना चाहिए आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, और 10वीं का मार्कशीट और 12वीं का मार्कशीट और पिछले वर्ष उत्तीर्ण मार्कशीट, ठीक है। और इसके अलावा बोनाफाइड
सर्टिफिकेट, इसके बाद फीस की रिसिप्ट, वो तो लगेगी सही, फीस की रिसिप्ट अवश्य लगेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा दिया जाएगा, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा इनरोलमेंट नंबर लगेंगे आपका, ठीक है। और नवीनतम जाति प्रमाण पत्र, कास्ट का सर्टिफिकेट, और मूल निवास और इनकम का सर्टिफिकेट, जी हाँ बिल्कुल इनकम का सर्टिफिकेट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इनकम का सर्टिफिकेट, क्योंकि उसी के आधार पे आपको दिया जाएगा छात्रवृत्ति। इसके अलावा यहाँ पे बैंक खाता, ये जरूरी है, क्योंकि आपका जो स्कॉलरशिप है, आपका जो पैसा है वो किस अकाउंट में आपको चाहिए, तो वो बैंक की जो फोटोकॉपी है वो लगेगी यहाँ पे। तो वो बोल रखा है कि बैंक की पासबुक फोटोकॉपी और आधार कार्ड, ठीक है। और यदि लागू हो तो ये आपका विकलांग है ना, और माइनॉरिटी में अगर आप आते हो ये दिखा रखा है यदि लागू हो तो, बाकी ये डॉक्यूमेंट्स तो कंपलसरी ऊपर वाले, तो ये आपको तैयार कर लेने हैं हर एक राज्य के लिए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे एमपी हो, पंजाब हरियाणा कोई सा भी हो, ये डॉक्यूमेंट्स हर जगह काम आने वाले हैं। अब मुद्दे की बात ये आती है, सर किन किन को मिलेगा छात्रवृत्ति, कौन सी कैटेगरी वालों को मिलेगा, तो उसका क्राइटेरिया भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि किन किन को मिलने वाला है। तो चलो यहाँ पे, एक तो अगर आप एस सी एस टी में आते हो, ठीक है, एस सी एस टी में उनको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ओबीसी में आते हो, ओबीसी में, लेकिन ओबीसी में आपके पास में क्या होना चाहिए, बीपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड हो गया, श्रमिक कार्ड हो गया, वो होना चाहिए ओबीसी में, तो आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यहां पे आते हो जो माइनॉरिटी में आते हो उसको मिलेगा। अब अगर आप नॉर्मल ओबीसी में आते हो लेकिन आपके पास फिर विकलांगता का कुछ है, तो भी आपके चांस है, फिजिकल हैंडकैप्ट हो, विकलांग हो, तो उसका मिल जाता है। ओबीसी में अगर आप विंडो हो, होता है ना बहुत सी बार, कुछ लड़कियां शादीशुदा होती है, हस्बैंड गुजर जाता है, तो विधवा को भी मिलता है, ठीक है ना। इस कैटेगरी में ये होना चाहिए क्राइटेरिया, है ना। और इसके अलावा आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट जॉब में है, तो देखो गवर्नमेंट जॉब में है तो अगर आप एस सी एस टी है तो भी नहीं मिल पाएगी, अगर आपके फादर्स या फिर मदर्स गवर्नमेंट जॉब में है तो छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। छात्रवृत्ति मिलती है जो एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी में बीपीएल है, ठीक है, फिजिकल हैंडकैप्ट है या फिर विधवा श्रेणी में आते हैं, है ना, तो उनको मिलती है। जो गरीब परिवार और जिनका इनकम 2 लाख से कम होता है उनको मिलती है, अभी आपको दिखा देंगे पूरा लिस्ट आगे, ठीक है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखाया एमपी यूपी का, और यूपी का भी अपडेट आ चुका है, मैं आपको दिखा दूं, यूपी का भी देख लो, राजस्थान का तो आ ही चुका है, राजस्थान का मैंने आपको बताया, अब यूपी का देखो। यूपी में आपके फॉर्म शुरू हो गए थे लेकिन कुछ विद्यार्थी रह गए थे, आप भी रह गए होंगे, आपने भी नहीं भरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई के लिए दोबारा खुलेगा पोर्टल, 3 लाख से ज्यादा छात्रों को राहत। यूपी सरकार ने फिर से स्कॉलरशिप पोर्टल खोलने जा रही है, जो छात्र पहले आवेदन नहीं कर पाए थे वो दोबारा कर पाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा, ये देखिए, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट यूपी वालों का, स्कॉलरशिप यूपी गवर्नमेंट.इन, यहां से आपको भरना होगा। और छात्रों के लिए सलाह, जैसे नई डेट घोषित होगी तुरंत scholarship.up.government.in पर बता दी जाएगी। आधार नंबर, बैंक डिटेल और कॉलेज आईडी और मार्कशीट की कॉपी पहले से तैयार रखें, ये लो। आवेदन के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, तो ये इन्होंने बता रखा है। और डेट आने वाली है, दोबारा आपके फॉर्म शुरू होंगे, क्योंकि पहले शुरू कर देते 24-25 और 25-26 के दोनों आने वाले हैं। तो यूपी का भी आ चुका है, बाकी के स्टेट का भी दिखा देता हूं मैं आपको, ये बाकी के स्टेट का भी देख सकते हो। यूपी का वेबसाइट पता हो गया आपको, स्कॉलरशिप यूपी गवर्नमेंट.इन, ठीक है। इसी प्रकार आपका मध्य प्रदेश का आप देख सकते हो, इसका भी आने वाला है, ये मध्य प्रदेश का है, यहाँ पे स्कॉलरशिप एमपी गवर्नमेंट.इन, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये अपडेट आ चुका है बहुत सारा, तो यहां से एमपी वालों को भरना होगा। और इसी प्रकार
ये आप देख सकते हो, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, है ना। हर राज्य में अलग अलग नाम से रहती है। ये मान के मुंडा नाम से झारखंड में है ये, ठीक है। तो झारखंड में मान के मुंडा छात्रवृत्ति योजना ये दिखा रखा है, और उसका पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे है। यहाँ से अप्लाई करना होता है, ये अप्लाई का ऑप्शन ये रहा। और इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ का देख सकते हो, और इसके अलावा पीएम का देख सकते हो, सेंट्रल लेवल का, ये मुख्यमंत्री, ठीक है। पिछड़ा वर्ग ये देखिए। तो हर एक राज्य का अलग अलग वेबसाइट है, और पीएम स्कॉलरशिप उसका अलग है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता रखा है कि आपका मार्कशीट कंपलसरी है 10वीं 12वीं का, और कॉलेज में अगर आप स्टडी कर रहे हो ना, तो उसका फीस का रिसिप्ट वगैरह तो वो आप पहले से संभाल के रखो। आप पैसा कितना आएगा, पैसा आपका जो जमा हुआ है कॉलेज में, जैसे मान लो आपका अगर 80,000 रुपये जमा हुआ है, तो करीबन 75,000 रुपये वापिस आपको स्कॉलरशिप के तौर पे मिल जाएंगे। अगर आपका कॉलेज में 1 लाख रुपया जमा हुआ है, तो आपको 95,000 तक वापिस रिटर्न हो जाएगा स्कॉलरशिप के माध्यम से। पूरा का पूरा मानो आप तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वापिस यहाँ पे आपको मिल जाता है। बिहार का भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये बिहार का। और पीएम का भी मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे इसी प्रकार। ये देखिए, ये पीएम स्कॉलरशिप ये रहा। तो हर एक वेबसाइट मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाया। बट ये कंडीशन, आपके माता पिता सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, याद रखना, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आप गरीब परिवार के होना चाहिए। ये देखिए, पूरा अपडेट आ चुका है आप लोगों के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए पूरा पूरा मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ये लिस्ट ये तैयार रखना। बाकी अगर आप भी SC ST से आते हैं, बीपीएल से आते हैं, है ना, मजदूर वर्ग से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, तो आपको अवश्य मिल जाएगी। और हर एक राज्य का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा फ्री में, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बाकी ये आ ही चुका है, राजस्थान का तो शुरू हो ही चुका है, मान के चलो आप 10 नवंबर से भर देना राजस्थान वालों ये वाला। और यूपी का 1-2 दिन बाद आ जाएगा, और बाकी के राज्यों का जैसे आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो हर एक राज्य का जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊंगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पूरा पैसा आपका वापिस होगा छात्रवृत्ति के माध्यम से। इतना बताने के बावजूद भी कोई डाउट रह गया हो मन में थोड़ा सा भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपका चैनल है। और सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।